सो गाइज आज की जो मूवी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मूवी देखने के बाद आपको मजा भी आने वाला है क्योंकि आज की मूवी में हम देखेंगे कि इंसान किस कदर बेरहम भी हो सकता है। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक लेक दिखाया जाता है जो कि इंसानों ने बनाया हुआ है। दरअसल इस लेक के नीचे पहले एक गाँव हुआ करता था, लेकिन फिर जबरदस्ती उस जगह पर लेक बना दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान यहाँ पर पहले रहते थे आज भी उनकी रूह यहाँ पर भटकती रहती है। और एक अजीब बात यह है कि जो भी इंसान यहाँ पर घूमने आता है उसकी अजीब तरीके से मौत हो जाती है। खैर यहाँ पर हमें एक ग्रुप दिखाया जाता है जो घूमने के लिए इसी लेक पर आए हुए थे। यहाँ पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि देखो मुझे लाइब्रेरी से ये नक्शा मिला है और इस नक्शे से मुझे ये बात पता चली है कि इस जगह पर पहले एक गाँव हुआ करता था। लेक बनने से पहले लोग यहाँ पर रहा करते थे और अभी भी उस गाँव की बहुत सी चीजें इस लेक के नीचे मौजूद है। लेकिन ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड को उस पर यकीन नहीं होता, जिस पर वो उसे कहता है कि देखो मैं नीचे जाता हूँ, अगर मुझे नीचे कोई चीज मिली तो मैं तुम्हें बताऊंगा और अगर तुम भी आना चाहो तो आ सकती हो। लेकिन यहाँ पर उस लड़के की बहन कहती है कि मैं भी साथ जाऊंगी। इसका नाम फिन होता है। लेकिन फिन का भाई इससे कहता है कि देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं अपनी फ्रेंड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरे प्लान को खराब कर रही हो। जिस पर फिन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस नीचे गाँव देखने जाऊंगी। इसकी ये बात सुनकर फिन का भाई मान जाता है और उसे अपने साथ पानी में ले जाता है। जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो उन्हें गाँव की बहुत सी चीजें नजर आती है और वहाँ पर पड़ी एक साइकिल भी उन्हें नजर आती है। वहाँ पर इन्हें एक साइन बोर्ड भी मिलता है और साइन बोर्ड देखकर इन्हें ये कंफर्म तो हो ही गया था कि यहाँ पर कोई गांव तो जरूर था। अब जैसे ही ये दोनों ऊपर आने लगते हैं एक हाथ आकर फिन के भाई की टांग पकड़ लेता है। फिन देख रही थी कि वो बहुत ज्यादा अजीब और बहुत ज्यादा डरावना मंजर था। फिन उसे बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो देखती है कि उसका भाई मर चुका था और वही हाथ उसे एकदम से नीचे खींच लेता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें 4 महीने बाद दिखाया जाता है कि फिन को एक मेंटल हॉस्पिटल से घर लाया जा रहा है। फिन उस हादसे के बारे में सभी को बताती है लेकिन उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं करता। सभी यही समझते हैं कि फिन को बहुत गहरा सदमा लगा है जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रही थी। सभी को लगता है कि फिन अजीब सी बातें कर रही है, इसकी वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। फिन और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा उदास थे। खैर यहाँ पर फिन अपनी मोम से पूछती है कि क्या आप लोग भाई की फ्यूनरल पे गए थे, जिस पर उसकी मोम उसे जवाब देती है कि असल में उसके भाई की लाश नहीं मिली थी। यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि फिन के डैड एक लॉ फिल्म को चलाते हैं, यानी कानून की तरफ से चलाया गया फिल्म ऑफिस। यहाँ पर फिन अपनी मोम से दोबारा कहती है कि मोम मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने सच में एक हाथ को देखा था जो भाई को अपनी तरफ खींच के ले गया था। वो बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावना मंजर था जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाई। लेकिन फिन की मोम से कहती है कि बेटा आराम करो, तुम अभी बहुत ज्यादा थकी हुई हो। असल में फिन की मोम को अभी तक उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। खैर इसके बाद फिन की मोम वॉशरूम में जाती है और जब वो टब के अंदर जाने लगती है तो एक हाथ आकर उन्हें पकड़ लेता है। यहाँ पर मोम खुद को बचा लेती हैं और वहाँ पर देखती हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी चीज नहीं नजर आती। उसके बाद मोम इंटरनेट पर उस लेक के बारे में रिसर्च करती हैं, जहाँ पर उन्हें ये बात पता चलती है कि उस गांव में रहने वाले लोगों की रूहें अभी भी उसी जगह पर भटकती रहती हैं। इसी वक्त उसके कंधे पर एक हाथ आकर लगता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और एकदम से देखती है तो ये फिन के डैड थे। वो फिन की मोम से पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर फिन की मोम उन्हें कहती है कि मैं तो बस वैसे ही जॉब ढूंढ रही थी, घर में वैसे भी मैं बहुत ज्यादा परेशान ही रहती हूँ तो इससे अच्छा है कि मैं कोई काम ही कर लूँ। रात को फिन की मोम को पानी गिरने की आवाज आती है तो वो देखती हैं कि किचन में नल खुला हुआ है। वो उसे बंद कर देती हैं और जैसे ही वो मुड़ती हैं तो पीछे से दोबारा वो नल खुल जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। इसके बाद उन्हें स्विमिंग पूल के पास से अपने बेटे की आवाज आती है कि मोम मुझे बचा लो। वो देखती है कि उनके बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। खैर अगले दिन जब सुबह होती है तो वो फिन के डैड को वो सब कुछ बता देती हैं जो जो उनके साथ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर फिन के डैड उससे कहते हैं कि देखो तुमने कोई सपना देख लिया होगा। लेकिन वो उनसे कहती है कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, हमें अपने बेटे की लाश को ढूंढना होगा, उसके बाद हम उसका फ्यूनरल करेंगे जिससे उसकी रूह को सुकून मिल सकेगा। लेकिन यहाँ पर फिन के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं कि हमने पूरा हफ्ता लगाकर उसकी लाश को ढूंढा था लेकिन वो हमें नहीं मिली। इसके बाद बिना कुछ कहे वो गुस्से में अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इनकी ये सारी बातें फिन सुन रही थी। जिसके बाद फिन अपनी मोम से कहती है कि मोम हमें भाई की लाश को ढूंढने के लिए लेक पर जाना चाहिए, जिस पर उसकी मोम जाने से पहले तो मना कर देती है लेकिन फिन के बार बार कहने पर वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती हैं। अब इसके बाद दोनों लेक की तरफ चल पड़ती हैं। इसके बाद वो दोनों बोट पर बैठकर उस जगह पर जाते हैं जिस जगह पर इन दोनों बहन भाइयों ने छलांग लगाई थी। यहाँ पर फिन की मोम उससे कहती है कि ऐसा करो तुम बोट के अंदर ही रहो, मैं रस्सी को अपनी कमर के साथ बांध लेती हूँ और अगर कोई मसला हुआ तो मैं बाहर आ जाऊंगी और अगर बाहर ना आ सकी तो तुम इस रस्सी को खींच लेना। यहाँ पर फिन अपनी मोम से कहती है कि वहाँ पर एक साइकिल होगा जिसके पास हम लोग खड़े थे। इसके बाद फिन की मोम पानी के अंदर चली
चली जाती हैं और वहीं पर उन्हें वो साइकिल भी नजर आता है। अब जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं तो वो देखती हैं कि पानी के अंदर एक पत्थर है जिसके साथ 3 लाशें बंधी हुई हैं। अब ये तो कंफर्म था कि काफी सालों पहले इन तीनों को यहाँ पर बांधा गया था। अब जैसे ही वो करीब जाती हैं तो दरमियान वाली लाश के गले में एक चेन लटका हुआ था। वो उस चेन को निकाल लेती हैं और अब जैसे ही वो वापस आने लगती हैं तो अचानक एक हाथ उनके भी पाँव को पकड़ लेता है। वो डर के रस्सी को खींचती हैं और वो देखती हैं कि उनके बेटे की लाश भी उनके साथ ऊपर आ रही थी, क्योंकि ऊपर से फिन रस्सी को खींच रही थी। वो देखती हैं कि पानी में रहने की वजह से उनके बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा डरावना भी दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। पुलिस बहुत ज्यादा हैरान थी। वो फिन की मोम से कहती है कि हमने तो पूरा हफ्ता लगाया लेकिन हमें वो लाश नहीं मिली, लेकिन आपने कुछ ही घंटों में उस लाश को ढूंढ लिया। इसके बाद फिन की मोम उस पुलिस वाले को वो चेन भी देती हैं और उन्हें ये बताती हैं कि वहाँ पत्थर के साथ 3 लाशें बनी हुई थी और एक लाश के गले में से मुझे ये चेन भी मिली है। यहाँ पर वो पुलिस वाला फिन की मोम से कहता है कि जिस फैमिली का नाम इस चेन पर लिखा हुआ है उनकी एक औरत यही पास में रहती है, आप उसके पास चली जाएं, शायद वो औरत आपको कोई जानकारी दे सके। अब ये बातें सुन के फिन की मोम इस लेक के बारे में और भी जानकारी हासिल करना चाहती थी। इसके बाद वो फिन के डैड को कॉल करती हैं और उन्हें बताती हैं कि हमें हमारे बेटे की लाश मिल गई है। फिन के डैड ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो फिन की मोम को नाराज भी होते हैं कि तुम अकेली वहाँ पर क्यों गई। इसके बाद फिन अपनी मोम के पास आकर पूछती है कि मोम हम इस चेन का क्या करेंगे, जिस पर उसकी मोम कहती है कि बेटा हमें सिर्फ अभी लाश मिली है, हमें ये भी तो पता करना है कि उसकी मौत कैसे हुई। इसके बाद ये दोनों उस बूढ़ी औरत से मिलने जाते हैं। फिन की मोम उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि यहाँ पर बहुत सी मौतें हो गई हैं, क्या आप इस बारे में जानती हैं और आप हमें ये बता सकती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिस पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि सभी पागल हैं तभी तो वो डूब जाते हैं। अगर तुम्हें पता है कि तुम स्विमिंग नहीं कर सकते तो तुम गहरी जगह पर जाते ही क्यों हो। लोग सिर्फ एडवेंचर के लिए कूदते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। फिन यहाँ पर कहती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरा भाई एक बहुत अच्छा स्विमर था। उस टाइम हम दोनों ही नीचे थे और मैंने देखा कि एक हाथ आकर उसकी टांग को नीचे खींच रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मैंने वहाँ पर 3 लाशें भी देखी जो एक पत्थर के साथ बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझकर पानी में डुबोकर मारा गया है। अब फिन की मोम उस बूढ़ी औरत को वो चेन दिखाती है जो उसने उस लाश की बॉडी से निकाली थी। वो चेन देखकर वो बूढ़ी औरत कहती है कि ये चेन मेरे दादा की थी। वो आदमी इस बूढ़ी औरत के दादा थे। वो उन्हें बताती है कि हम लोग उसी गांव में रहा करते थे, हम सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो कि बहुत ज्यादा अमीर था, जो कि यहाँ पर पानी इकट्ठा करना चाहता था और उसके बाद यहाँ पर एक डैम बनाकर एक लेक बनाना चाहता था। वो कहता था कि अगर उसने ये डैम बना दिया तो उसे बहुत सारा पैसा और बहुत शोहरत मिलेगी, इसलिए उसने गाँव वालों को यहाँ से जबरदस्ती निकलने पर मजबूर किया। जब लोगों को कोई और रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने गाँव छोड़ने का फैसला किया। हमारा घर, हमारी फैमिली, हमारा सब कुछ वहीं पर था, लेकिन उस आदमी ने जरा भी हम पर रहम नहीं किया और जबरदस्ती हमें यहाँ से निकालने पर मजबूर करता रहा। मेरे दादा उनके खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन एक दिन अचानक वो और उनके 2 साथी गायब हो गए। आप लोगों की बात सुनकर मुझे अभी पता चला है कि उन्हें पत्थर के साथ बांधकर आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से वो डूबकर मर गए। और हाँ, आज भी हम लोग उस डैम को बंद करवाने के लिए केस लड़ रहे हैं। जिस पर वो दोनों हैरानगी से उस बूढ़ी औरत से कहती हैं कि आप ये क्या कह रही हैं, इस बात को अभी तक तकरीबन 70 साल हो चुके हैं और जिस आदमी की आप बात कर रही हैं वो तो काफी टाइम से मर गया होगा, लेकिन आप अभी तक किसके खिलाफ केस लड़ रही हैं। जिस पर वो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि आज भी हम उस डैम को बंद करवाने के लिए लोगों के साइन इकट्ठे कर रहे हैं। कोर्ट में इस केस को ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग जितनी भी कोशिश कर ले, उस अमीर आदमी का खानदान इतना पावरफुल है कि हमारा कोई भी केस अभी तक कामयाब नहीं हो रहा। अगर ये डैम नहीं होगा तो वो लेक भी खत्म हो जाएगा और अगर ये लेक खत्म होगा तो उस आदमी के काले करतूत सभी के सामने आने लगेंगे कि वो कितना बुरा और जालिम इंसान था। इसीलिए उसकी फैमिली ये नहीं चाहती कि लेक सूख जाए और उसके काले करतूत लोगों के सामने आ जाएं। हमारे केस के खिलाफ एक काफी बड़ा लॉ फेम लड़ता है जिनका चाह कर भी हम मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे ही वो बूढ़ी औरत लॉ फेम का नाम बताती है तो फिन और उसकी मोम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो लॉ फेम फिन के डैड का था। इसके बाद वो लेक के पास वाले घर में आ जाती हैं जहाँ पर फिन के डैड भी आ गए थे। फिन की मोम फिन के डैड से कहती है कि तुम्हारी टीम इस डैम का क्यों साथ दे रही है, क्यों तुम लोग उस डैम को बंद करवाने के खिलाफ लड़ रहे हो। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि ये डैम बंद हो। इसके बाद वो उन्हें कहते हैं कि ये लेक इसलिए भी जरूरी है कि शहर में बाढ़ ना आ सके। जब हद से ज्यादा बारिश होगी तो सारा पानी लेक में आ जाएगा, जिसकी वजह से सारा शहर बच सकेगा। साथ ही बहुत से लोग यहाँ पर घूमने भी आते हैं, तो सभी को ये लेक बहुत ज्यादा पसंद है। ये सारी बातें सुनकर मोम कहती हैं कि ये सारी बातें बहाने हैं, तुम अभी अपना केस वापस ले लो। तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि इस लेक को बनाने के लिए बहुत से लोगों की जाने गई थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि उस अमीर आदमी ने कितने लोगों को इस लेक के नीचे गाड़ दिया था। मैंने तो खुद अपनी आंखों
से 3 लाशों को वहाँ पर देखा था, जिनको बांध कर वहाँ पर पानी छोड़कर लेक बनाया गया था। ये सुनकर फिन के डैड कहते हैं कि छोड़ो, ये सब लोग झूठ बोलते हैं, अमीर लोगों के बारे में लोग ऐसी अफवाहें फैलाते रहते हैं। अगर ये लेक ना रहा तो हमारे पास जो पैसा है, जो शोहरत है, ये सब कुछ भी लेक के साथ साथ खत्म हो जाएगी। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही फिन की मोम को पता चलता है कि वो बिजनेसमैन फिन के डैड के दादा थे, तो उन्हें ये बात समझ आती है कि उनके बेटे का मरना कोई हादसा नहीं था, बल्कि उन रूहों ने अपना बदला लिया था। यहाँ पर फिन की मोम रो रो कर कहती है कि मेरे बेटे को तुम्हारे दादा के गुनाहों की सजा मिली है। लेकिन यहाँ पर डैड मोम की बात समझने के बजाय गुस्से में आ जाते हैं। तभी यहाँ की लाइट चली जाती है और वो देखते हैं कि पानी से उन लोगों की आत्माएं बाहर आ रही हैं और वो आत्माएं इनके घर की तरफ ही आ रही थी। ये सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डैड को भी अब सब कुछ समझ आने लगता है कि ये दोनों बिल्कुल सच कह रही थी। अब ये आत्माएं घर को चारों तरफ से घेर लेती हैं। फिन के डैड उनको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। वो आत्माएं फिन और उसकी मोम को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन फिन के डैड को उठाकर अपने साथ ले जाती हैं और पानी में डुबाकर उन्हें मार देती हैं, क्योंकि उनके दादा की वजह से ये सब कुछ हो रहा था और उनकी नस्ल से उन्होंने बदला ले लिया। फिन और उसकी मोम इसके खिलाफ थे, सो वो बच गयी। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। होपफुली आप सभी को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।